जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होता है। प्रदोष का व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाला कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है। अगर इस व्रत को कोई सच्चे मन से करता है, भगवान शिव का पूजन अर्चन करता है, उनके स्तोत्रों का पाठ करता है, उनके नाम का जाप करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, तो मनुष्य अपने समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। 2024 सावन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुका है और अब सावन शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत आने वाला है। 2024 सावन शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो शनि प्रदोष है। तो सावन का महीना है, शुक्ल पक्ष है और शनि प्रदोष है। तो इस बार का जो प्रदोष व्रत है बहुत ही ज्यादा शुभदायक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर कोई नया प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहता है तो ये शनि प्रदोष उसके लिए बहुत ही उचित और बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा प्रदोष का व्रत प्रारंभ करने के लिए। शनि प्रदोष करने से भगवान शिव की कृपा के संग संग शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। शिव जी की पूजा से शनिदेव वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो शनिदेव हैं भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। और ऊपर से अगर प्रदोष का व्रत शनिवार को पड़ जाता है तो भगवान शिव की पूजन के संग संग शनिदेव की पूजा भी संपन्न हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इससे लाभ प्राप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आपको शनि प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव को काला तिल अर्पित करना, काली उड़द अर्पित करना और शमी पत्र अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शनि प्रदोष के दिन पीपल के वृक्ष में और शमी के वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और संध्या काल में दोनों ही जगहों पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव और के संग संग शनिदेव को भी दीपदान करना चाहिए। और इस दिन भगवान शिव और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दान करना चाहिए, काले तिल का, काली उड़द का, काला जूता, काला छाता, काला वस्त्र, इन सभी चीज़ों का दान करना चाहिए। और ज़रूरतमंदों को खाने पीने की जो सामग्री होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में जो शनि दोष चल रहा होता है उसमें शांति प्राप्त होती है और अगर शनि की ढैया से जो मिलने वाला कष्ट होता है उससे राहत प्राप्त होती है। 2024 श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 17 अगस्त दिन शनिवार की सुबह में 8:05 से हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का जो समापन है वो 18 अगस्त दिन रविवार की सुबह में 5:51 पे हो रहा है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो जा रही है। तो इस बार बिना किसी कन्फ्यूजन के सावन शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो 17 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। यह प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 17 अगस्त दिन शनिवार का जो प्रदोष व्रत है वो प्रीति योग और आयुष्मान योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। 17 अगस्त को भगवान शिव का जो वास है वो सुबह में 8:05 तक कैलाश पे है, उसके पश्चात नंदी पे है। और ये दोनों ही शिववास बहुत ही ज़्यादा शुभता देने वाले होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जब भगवान का शिववास कैलाश पे होता है तो उस समय सुखों की प्राप्ति होती है और जब भगवान का शिववास नंदी पे होता है तो उस समय सफलता प्राप्त होती है। तो 17 अगस्त को जो सायंकालीन अर्थात प्रदोषकालीन जो पूजा है उसमें जो भगवान का जो शिववास है वो नंदी पे रहेगा। प्रीति योग और आयुष्मान योग प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम है। भगवान शिव का वास कैलाश पे और नंदी पे प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभता प्रदान करने वाला है। ऊपर से सावन का महीना है, शुक्ल पक्ष है और शनि प्रदोष है। तो इस बार का 17 अगस्त का जो प्रदोष का व्रत है बहुत ही ज़्यादा पुण्यों को प्रदान करने वाला और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर किसी को नया प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना है तो इतना उचित और श्रेष्ठ समय उसे आगे भविष्य में प्राप्त हो या ना हो कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए अगर किसी को भी नया प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना है तो उसे संकल्प के संग 17 अगस्त के दिन नया प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। 17 अगस्त के दिन प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:33 से लेकर रात्रि में 8:45 तक है। इस दिन शाम में 6:33 से रात्रि में 8:45 तक का जो समय है वो प्रदोष काल का समय है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।